उपलब्धियां किसी को अचानक से प्राप्त नहीं हो जाती। ऐसा किसी के लगातार सीखने के परिणाम स्वरूप संभव हो पाता है। हेलो एवरीवन। मैं सुनी स्वामी और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल एडू पॉकेट पर। और जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आगे के नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ एंगल से रिलेटेड आगे कुछ टर्म्स देखेंगे, कुछ पद होते हैं वो देखने जाएंगे हम। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज कोणों से संबंधित है, कुछ पद हैं, टर्म्स रिलेटेड टू एंगल। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं कि क्या क्या होती है ये टर्म्स। देखिए, पहले टर्म का नाम लिखा हुआ है पूरक कोण। देखिए, पूरक कोण इंग्लिश में बोलते हैं इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है और क्यों यूज किया गया। देखिए, अभी तक हमने कोणों के बारे में पढ़ा है, कोण कैसे कैसे होते हैं, मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हमने उनको जाना है, कितने प्रकार के होते हैं। अब क्या होता है कि जैसे अब पूरक कोण है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसा होगा कि जब दो कोण हमको दे रखे हों, कोई भी दो कोण हमें दे रखे हों, ठीक है, सिंपली दो कोण हमें दे रखे हों, कोई भी दो एंगल, उनका जब एडिशन 90 डिग्री आ जाता है, जब उनका एडिशन क्या आ जाए 90 डिग्री आ जाता है, 90 डिग्री एंगल जब दो एंगल दे रखे हैं और उनका एडिशन करने पर 90 डिग्री आ जाए, कोई भी एंगल हो ऐसे, ठीक है, एडिशन करने पर 90 आना चाहिए, तो वो दोनों आपस में क्या होते हैं, वो दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, पूरक कोण होते हैं, एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल ले रखा है 60 और 30, तो 60 डिग्री और 30 डिग्री जब मैं दोनों का एडिशन करता हूँ तो दोनों का एडिशन करने पर पता है कि 90 डिग्री आएगा। 90 डिग्री आएगा, इसका मतलब क्या हो गया, 60 डिग्री और 30 डिग्री आपस में क्या है, पूरक कोण है। यानी कि 60 बोलूँ तो 60 का अगर मैं ऐसे बोलूँ कि 60 डिग्री का पूरक कोण कौन है, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 60 डिग्री, तो मैं बोलूँगा 30 डिग्री है। ठीक है, तो ऐसे बोलूँ कि 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन है, तो 60 डिग्री है। ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोले जाते हैं। ठीक है, जैसे नेक्स्ट दे रखा है मैंने कि 45 डिग्री, 45 डिग्री का मतलब भी क्या हो गया, 45 प्लस 45 90, 80 और 10 भी ले लिया तो 80 प्लस 10 किया तो 90। तो ऐसे जो भी एंगल होंगे वो सारे एंगल कौन से होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे, पूरक कोण होते हैं, जिनका एडिशन करने पर क्या आ जाए, 90 डिग्री आ जाए। तो हमें ऐसे बोलना होता है जैसे 45 45 आपस में क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, पूरक कोण है। मैं बोलूँ कि नीचे वाला जैसे एग्जांपल, थर्ड नंबर एग्जांपल है ये 80 डिग्री, तो 80 डिग्री और 10 डिग्री में क्या होगा कि मैं पूछूं कि 80 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कि 80 डिग्री का पूरक कोण कौन है, तो आंसर होगा 10 डिग्री, 10 डिग्री। ठीक है, तो ये पूरक कोण होता है। सेकंड नंबर जो बात है उस पे आते हैं समपूरक कोण पे। समपूरक कोण क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं इसको। समपूरक कोण क्या होता है, जैसे पूरक होता है, दो एंगल लिए, दो अलग अलग एंगल है, उनका एडिशन किया 90 डिग्री आ गया। ठीक है, 45 45 लिया 90 डिग्री आ गया, तो वो तो 90 डिग्री आ रहा था। संपूरक कोण में क्या हो जाता है कि दो कोण होंगे, ठीक है, उनका एडिशन 180 डिग्री होगा। ठीक है, एडिशन ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री। यानी कि ऐसे जो भी एंगल होंगे, दो एंगल ऐसे कोई भी होंगे, वो सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, उनका एडिशन अगर 180 डिग्री आ जाए तो वो कौन से एंगल होते हैं, वो समपूरक कोण होते हैं, आपस में समपूरक कोण कहलाते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल ले लिया मैंने 90 डिग्री 90 डिग्री, 150 डिग्री 30 डिग्री, 120 60 डिग्री, ये दोनों मैंने अलग अलग लिए, जैसे 90 और 90, फिर 150 150, 120 1 और 60। ठीक है, जब दोनों का एडिशन हम हर एक एग्जांपल में जब दोनों का एडिशन करेंगे तो 180 डिग्री हमें मिल रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में, ये जितने भी एंगल हैं एक दूसरे के सप्लीमेंट्री कहलाते हैं। जैसे 90 और 90 है, 90 और 90 आपस में सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। 150 और 30 डिग्री है, ये आपस में सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। मैं पूछूंगा कि 150 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल कौन है, तो आंसर होगा 30 डिग्री। मैं पूछूं कि 120 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल कौन है, तो आंसर होगा 60 डिग्री। या इसका उल्टा पूछ लूँ कि 60 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल कौन है, तो आंसर होगा 120 डिग्री। तो क्लियर है ये चीज़, नॉर्मल सी एक बात है। ठीक है, इसके आगे देखें कि इसका थर्ड टाइप कौन सा है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, थर्ड टाइप है कि थर्ड टाइप कौन सा है, थर्ड टाइप बड़ा इंपॉर्टेंट है। थर्ड टाइप कुछ ऐसा है, एडजेसेंट एंगल है। अब एडजेसेंट एंगल, आसन कोण। अब आसन कोण का मतलब क्या होता है, ये जो आसन वर्ड है और इंग्लिश में जो एडजेसेंट है, इसका मीन क्या होता है, इसी मीन से इस एंगल को नाम दिया गया है। देखिए, आसन का मैंने मीन लिख रखा है कि निकटतम पास वाला,
यानी कि निकटतम पास वाला आसन का मतलब होता है कि एक दूसरे जो आपस पास पास होते हैं, ठीक है। यानी कि आपके पास कोई बैठा है, उसके पास में, ठीक है, मतलब आप और आपके पास वाला, ठीक है। तो ऐसे पास वाला निकटतम जो भी होगा उसको बोलते हैं आसन। एडजेसेंट का मतलब होता है एडजॉइनिंग। एडजॉइनिंग का मतलब यही होता है जो पास में होता है एकदम, ठीक है। तो एडजेसेंट एंगल कैसे होंगे, देखिए यहाँ पे एक पूरा मैंने डायग्राम बना रखा है, ठीक है, एडजेसेंट एंगल का काफ़ी अच्छे से, और इसको समझते हैं। देखिए देखिए इसमें क्या होता है कि एडजेसेंट एंगल को हम पहचानेंगे कैसे। पहली बात है कि आपको एक वर्टेक्स दिखाई दे रहा है, ये वर्टेक्स है, ठीक है। इस वर्टेक्स के देखिए, इस वर्टेक्स से ये जो लाइन निकल रही है इसको नाम दे दिया ओ, और ये है बी। ये लाइन है, एक तरीके से ये मान लो लाइन, ये इनिशियल लाइन है, ठीक है, ये इनिशियल लाइन है। अब इसके ऊपर देखिए, ऊपर एक लाइन है, ये वाली लाइन है ओ ए, ठीक है, ओ ए लाइन है, और इसके दूसरी साइड में एक और लाइन है ओ सी, ठीक है। तो ये ओ ए और ओ सी इस ओ बी के साथ में एंगल बना रहे हैं, एंगल 1 और एंगल 2, ठीक है। दो एंगल बन रहे हैं, एंगल 1 और एंगल 2। तो इसमें ये दोनों एंगल, जो एंगल 1 और एंगल 2 है, आपस में क्या होंगे, एडजेसेंट एंगल होंगे। कैसे होंगे, देखिए इसके अंदर क्या है, एडजेसेंट एंगल कैसे होंगे, इसके अंदर कंडीशन लागू होती है कि इसके अंदर, दोनों के अंदर देखिए, दोनों एंगल कौन कौन से हैं। एक एंगल है एंगल 1 यानी कि कोण ए ओ बी, दूसरा एंगल है कोण सी ओ बी यानी कि ये वाला एंगल, ठीक है। ये तो कोण 2 है, एंगल 2, और ये एंगल एंगल 1, ठीक है। तो इन दोनों के अंदर देखिए, एक तो वर्टेक्स कॉमन है मेरा, दोनों एंगल के अंदर देखिए ओ है, दोनों का वर्टेक्स शीर्ष क्या है, दोनों कोणों का शीर्ष क्या है, दोनों कोणों का शीर्ष कॉमन है, ठीक है। और इन दोनों के अंदर ये रेखा जो है, ये लाइन है ओ बी, ये दोनों के अंदर आ रही है। कोण ए ओ बी लेता हूँ तो भी उसके अंदर वर्टेक्स शीर्ष ओ है और उसके अंदर रेखा ओ बी है। कोण दूसरा ले रहा हूँ सी ओ बी, उसके अंदर भी क्या है, वर्टेक्स ओ है और उसके अंदर भी एक रेखा ओ बी कॉमन है। तो ऐसे दो एंगल जिसके अंदर क्या हो, उभयनिष्ठ शीर्ष हो, उभयनिष्ठ कॉमन वर्टेक्स हो, ठीक है, और उभयनिष्ठ भुजा यानी कि कॉमन साइड हो, तो ये जो दोनों एंगल होंगे, ऐसे जब भी दो एंगल आपको मिलते हैं जिसके अंदर दो एंगल का जो वर्टेक्स है वो कॉमन होना चाहिए, शीर्ष कॉमन होना चाहिए, और जो साइड है, एक साइड उसके अंदर जो होती है, दोनों के अंदर कॉमन आनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में जो भी दो आपको एंगल मिलेंगे वो दोनों कोण क्या होंगे, आसन कोण होंगे, एडजेसेंट एंगल होंगे, ठीक बात है। इस चीज़ को अब इसके देखिए, अब जो भी आगे टाइप है वो कुछ इससे रिलेट होंगे, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसको आप चाहे एकदम आराम से देखिए, एकदम समझिए, ठीक है। ज़रूरी क्या है, एडजेसेंट एंगल के लिए इसका शीर्ष कॉमन होना जरूरी है, एक लाइन कॉमन होनी जरूरी है, ठीक है। अब इसके अंदर अलग अलग कंडीशन बनाते हुए हम आगे के टाइप देखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे का टाइप देखते हैं। अब एडजेसेंट एंगल से ही निकलते हुए आगे टाइप पे चलेंगे। देखिए नेक्स्ट, अब इसमें देखिए बड़ा ही सुंदर एक टाइप है, ये एक सुंदर टाइप है। देखिए एडजेसेंट एंगल का बड़ा ही शानदार अब एक एप्लीकेशन समझ सकते हैं हम कि आगे उससे क्या क्या केस बन सकते हैं, अब उस केस के अकॉर्डिंग नाम दे दिए जाते हैं। तो ये भी एक देखिए, मैंने एक एडजेसेंट एंगल का डायग्राम बनाया कुछ अलग टाइप से। इसके अंदर भी देखिए, इसका शीर्ष जो है कॉमन है। कॉमन एंगल कौन कौन से बन रहे हैं पहले तो देखिए, ए ओ बी एक एंगल बन रहा है, सी ओ बी एक दूसरा एंगल बन रहा है, दोनों का शीर्ष कॉमन है ओ, और दोनों के अंदर भुजा ओ भी कॉमन है, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में क्यों बनाया इसको, बात ये आती है कि इस कंडीशन में इसको क्यों बनाया। तो इसके अंदर देखिए कि ऐसे एंगल में जब मैं एंगल 1 और एंगल 2 का एडिशन करता हूँ, जब एंगल 1 प्लस एंगल 2 जब मैं दोनों का एडिशन करता हूँ, तो वो दोनों मिलकर 180 डिग्री का एंगल बना देती है, 180 डिग्री का एंगल बना देती है। एंगल 1 और एंगल 2 देखिए दोनों मिलेंगी, दोनों मिलकर 180 डिग्री का एंगल बना देगी। तो ऐसी जो भी कंडीशन होगी जिसके अंदर हमें आसन कोण एडजेसेंट एंगल तो मिल रहे हैं, लेकिन एक कंडीशन लग जाए कि जब मैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 करूं, जैसे कि दो एंगल बन रहे हैं और दोनों का एडिशन कर दूं और 180 डिग्री आ जाए, तो उस कंडीशन में उस एडजेसेंट एंगल का नाम क्या हो जाता है, उस एडजेसेंट एंगल का नाम हो जाता है रेखिक युग्म कोण, लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर एंगल कैसे पड़ा इसका नाम, क्योंकि ये देखिए दोनों मिलकर एक सीधी लाइन बनाते हैं। फिर
180 डिग्री का। जब दोनों को साथ में मिला देते हैं तो 180 डिग्री एंगल बनता है। और 180 डिग्री एंगल एक लीनियर, ठीक है, स्ट्रेट होता है, स्ट्रेट एंगल को बोलते हैं ना, तो लीनियर पेयर एंगल बोलते हैं इसको, ठीक है, रेखिक युग्म कोण। ऐसे दो युग्म जो मिलकर 180 डिग्री बना देते हैं, एक रेखा बना देते हैं, इसलिए इसको रेखिक युग्म कोण, ठीक है। तो ऐसे ही हमने क्या करते हैं कि केस जैसे जैसे बनते हैं वैसे वैसे इन केस से आगे नाम बनाते जाते हैं हम, ठीक है। अब इससे आगे देखिए, इसके आगे केस क्या बनता है उसके अकॉर्डिंग हम नाम देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखिए अब नेक्स्ट क्या है। अब ये नेक्स्ट है जो, अब नेक्स्ट आपको जब कंडीशन दे दी, जैसे हमने देखिए हमारा काम शुरू हुआ था एडजेसेंट एंगल से, आसन कोण से, ठीक है। आसन कोण से हमने देखा है, एक केस देखा था कि जब दोनों कोण मिलके क्या बना लेते हैं, 180 डिग्री बना लेते हैं, तो लीनियर पेयर एंगल, रेखिक युग्म कोण बोला था हमने उसको। अब जब देखिए कि जब दो लाइन है हमारे पास, अब केस क्या बन जाता है, जब दो लाइन है, एक ये लाइन और एक ये लाइन, देखिए जब दो लाइन आपस में कट करती है, जब दो लाइन आपस में क्या कर दो, ऐसे कट कर जाए किसी एक पॉइंट पे, एक पॉइंट पे कट कर गई, जब ऐसी कंडीशन बन जाए कि किसी एक पॉइंट पे कट कर जाए, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, देखिए चार टाइप के एंगल बनेंगे, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, चार टाइप के एंगल बन रहे हैं। ये चार टाइप के एंगल क्या है, अब ये चार टाइप के एंगल तो बन गए। अब देखिए इसके अपोजिट में ये एंगल है और इसके अपोजिट में ये एंगल है, ठीक है। तो चार टाइप के एंगल तो बन गए, बात समझ में आ गई। तो इस कंडीशन में क्या है कि इस केस को क्या बोलेंगे कि जब ऐसी कंडीशन बन जाए कि जब दो रेखाएं आपस में क्या हो, कट करती है किसी एक पॉइंट पर और एंगल बनते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं। देखो कि जब दो रेखाएं आपस में किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो आमने सामने के कोण क्या होते हैं। अब आमने सामने के कोण कौन सा है, एक ये कोण और ये कोण, ये कोण और ये कोण, ये आमने सामने के कोण है ना, ठीक है। ये आमने सामने के कोण क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं ये, ठीक है। जब ऐसी कंडीशन बन जाए कि जब दो लाइन कट कर रही है किसी पॉइंट पे और उस पर कोण बन रहे हैं, तो आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। व्हेन टू लाइंस, ये एक लाइन और ये दूसरी लाइन, व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, देन अपोजिट एंगल इज कॉल्ड वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या बन गया हमारे पास कि जब भी ऐसी कंडीशन बन जाए कि जब दो लाइनें इंटरसेक्ट करती है किसी एक पॉइंट पे और एंगल बनते हैं, तो उनके अपोजिट एंगल, ये देखिए ये अपोजिट एंगल है, इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट ये है, ठीक है। तो अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल, हिंदी में इसको शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, ठीक है। जैसे कि, और इसके अंदर क्या है, ये शीर्षाभिमुख कोण तो होते हैं, इसकी कंडीशन है, बट ये अपोजिट एंगल इक्वल भी होते हैं। ये अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल भी होते हैं। इक्वल जैसे कि ए ओ डी जितना है, ए ओ डी कौन सा है, ये रहा ए ओ डी, ठीक है, ये ए ओ डी है। और बी ओ सी कौन है, ये देखिए बी ओ सी, ये वाला, ठीक है। वर्टिकल अपोजिट कौन सा था, यही था शीर्षाभिमुख आपस में, ठीक है। तो ये और ये आपस में बराबर होगा और ये आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो शीर्षाभिमुख कोण का क्या कंसेप्ट बोलता है कि जब दो लाइन इंटरसेक्ट करेगी, कोई भी कैसे भी लाइन, कोई भी कैसे भी लाइन इंटरसेक्ट कर जाए, ऐसे कर जाए इंटरसेक्ट अगर, तो ये वाला एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण होगा, और ये वाला एंगल वर्टिकल अपोजिट शीर्षाभिमुख कोण होगा। और ये दोनों बराबर होंगे, ये वाला और ये वाला बराबर होगा, ये वाला और ये वाला बराबर होगा। तो इस टाइप से ये कंसेप्ट लागू होता है वर्टिकल अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण के ऊपर, ठीक है। बड़ी अच्छा कंसेप्ट था इसका, बहुत जगह यूज आता है, हमें आगे भी यूज होगा। जैसे जैसे हम क्या करेंगे, आगे आगे सीखते जाएंगे, वैसे वैसे ये चीज़ें हमें काम आने लगेगी फिर। लेकिन अभी बेसिक चूंकि हमें क्लियर करना है, तो बेसिक को हम एकदम बेसिक से एकदम शानदार तरीके से करेंगे उसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब इसका अगला टाइप कौन सा है। देखिए अब नेक्स्ट है, देखिए सब लिखा हुआ तो सामने पड़ा है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस अप्रोच तक पहुंचना बताते हैं। देखिए मैंने पीछे बात की थी शीर्षाभिमुख कोण की, वर्टिकल अपोजिट एंगल की, ठीक है। क्या होते हैं, जब दो लाइन आपस में कैसे भी कट कर जाए, ऐसे कट कर गई, कुछ एंगल बनेंगे, ठीक है, कुछ एंगल बने। अब केस आना चाहिए दिमाग में कि सर अगर दो लाइन आपस में 90 डिग्री पे अगर कट कर जाए तो, ठीक है, अगर 90 डिग्री पे कट जाए, जैसे कि ये केस है, जब दो लाइन है मेरे पास, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, जब दो लाइन है मेरे पास, ठीक है, लाइन ए बी है, या लाइन ए बी ये रही, ठीक है, लाइन ए बी ये है और लाइन सी डी ये है, ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में 90 डिग्री के एंगल पर क्या कर रही है, कट करती है। ये दोनों आपस में क्या करती है, 90 डिग्री के एंगल पे
कट करती है, इंटरसेक्ट करती है। देखिए चारों एंगल 90 डिग्री के होंगे, ठीक है, चारों एंगल 90 डिग्री के होंगे और इन चारों एंगल का एडिशन कितना होता है, देखिए 90 90 90 90 90, जब चारों का एडिशन करते हैं तो 360 डिग्री आता है और ये पूरा सर्कल क्या होता है, 360 डिग्री का ही होता है, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है, यही 90 डिग्री का बनेगा, यही 90 डिग्री, यही 90 डिग्री, यही 90 डिग्री। तो ऐसे क्या करते हैं, चार एंगल बनते हैं 90 डिग्री पे, जब दो लाइन आपस में क्या हो, एक दूसरे पर 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर जाए, प्रतिच्छेद कर जाए। दो रेखाएं एक दूसरे पर प्रतिच्छेद करती है और आपस में क्या करें, 90 डिग्री का एंगल बना दें, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल बना दे तो उसको क्या बोलते हैं, उन दोनों लाइन को आपस में लंब बोलते हैं। दोनों लाइन को आपस में क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। इंग्लिश में बोलूँ तो कि दो लाइन थी, टू लाइंस इंटरसेक्ट होती है और बनाती है मेक 90 डिग्री एंगल विद ईच अदर। आपस में क्या बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बना दे तो उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलर बोलते हैं इंग्लिश में और हिंदी में बोलते हैं उसको लंब, इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर का कंसेप्ट समझ में आ गया आपको कि जब दो लाइन है आपस में किस एंगल पर इंटरसेक्ट कर जाए, 90 डिग्री के एंगल पे, ठीक है। 90 डिग्री के एंगल पे इंटरसेक्ट करेगी, आपस में एक दूसरे पर प्रतिच्छेद करेगी, ठीक है। प्रतिच्छेद करने का मतलब अब समझ में आ गया, एक दूसरे को कट करना होता है किसी एक पॉइंट पे, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या होती है, ये कंडीशन परपेंडिकुलर की कहलाती है। अब मैं बोलूँ तो सी डी जो लाइन है वो ए बी पे परपेंडिकुलर है, या फिर बोलूँ कि ए बी मेरी जो लाइन है वो सी डी पे परपेंडिकुलर है, दोनों बातें एक दूसरे पे लागू होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब इसमें। अब जो देखिए, अब जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, ये नेक्स्ट पार्ट बड़ा ही गजब हो गया। और अब इस पार्ट के अंदर क्या है, देखिए अभी हमने देखा था पीछे कि दो लाइन आपस में 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रही थी। अब मैंने लाइन नहीं ली, अब मैंने लाइन नहीं ली है, मैंने ले लिया एक लाइन सेगमेंट, ठीक है। लाइन सेगमेंट ले लिया मैंने अगर, ठीक है। लाइन सेगमेंट लेने से मीन्स क्या हो गया, उस लाइन का एक पार्ट ले लिया, रेखाखंड ले लिया मैंने, ठीक है। तो इस बार ए बी एक रेखाखंड है और सी ओ ओ सी जो मेरा देखिए, ठीक है, ओ सी है, वो इस लाइन को कट कर रहा है परपेंडिकुलर, वो इस पे क्या है, लंब है। एक एक रेखाखंड पर लंब, एक रेखाखंड पर लंब क्या है, एक रेखाखंड ओ बी है, ठीक है, सॉरी, एक रेखाखंड ए बी है, उस पर लंब क्या है, लंब क्या है, ओ सी है, उस पर लंब ओ सी है। तो ऐसी कंडीशन में जब लंब होता है और वो लंब क्या कर दे, उस रेखाखंड को दो बराबर भागों में विभाजित कर देता है, दो बराबर भागों में क्या कर दे, विभाजित कर दे। ए बी को ये दो बराबर भागों में विभाजित कैसे कर देगा, ए ओ बराबर ओ बी, ए ओ ये बराबर कर देगा ओ बी के, ठीक है, ए ओ को बराबर कर देगा ये ओ बी के। तो ऐसा परपेंडिकुलर, ऐसा लंब जो किसी रेखाखंड को दो बराबर भागों में विभाजित कर दे उसको बोलते हैं लंब समद्विभाजक, यानी कि ऐसा लंब जो दो भाग कर दे। समद्विभाजक का मतलब दो बराबर भाग, समद्विभाजक का मतलब दो बराबर भाग, ठीक है। तो इसके अंदर इंग्लिश में देखें तो परपेंडिकुलर होगा ऑन लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर होगा ओ सी, ठीक है, परपेंडिकुलर होगा ओ सी। ये ओ सी क्या करेगा, ये ओ सी इस लाइन सेगमेंट ए बी को क्या कर देगा, लाइन सेगमेंट डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट। ये जैसे इस पे परपेंडिकुलर आएगा, ये लाइन सेगमेंट क्या हो जाएगा, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक। टू इक्वल पार्ट कौन से, ए ओ और ओ बी, ठीक है, ए ओ और ओ बी ये दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ए ओ की जितनी वैल्यू है उतनी ओ बी की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि लंब होगा वो बाइसेक्ट कर देगा, इसको दो बराबर भागों में बांट देगा, ठीक है। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लंब समद्विभाजक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब इसके आगे क्या है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब इसके अंदर देखिए, अब ये जो मैंने लिखा है एंगल बाइसेक्टर, देखिए अभी तक हमने देखा परपेंडिकुलर, हमने लंब डाला तो लंब को, लंब डालते ही उस रेखाखंड को क्या कर दिया उसने, दो बराबर भागों में डिवाइड कर दिया था, विभाजित कर दिया था। ये हमने देखा था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लंब समद्विभाजक। ये तो हो गया लाइन के ऊपर, एक रेखा के ऊपर होगी बात। अब कोई रेखा ऐसी होगी जो किसी एंगल को दो बराबर भागों में बांट दे, ठीक है, वो क्या होगी, अब एंगल को दो बराबर भागों में जब बांट देती है कोई लाइन, तो वो लाइन क्या होती है, अर्धक कहलाती है, एंगल बाइसेक्टर कहलाती है। इसको थोड़ा सा डीपली जाके देखते हैं। देखिए जैसे एंगल मेरा क्या है, ये मेरा ओ है, ये ए है,
ये एक लाइन है, वापस से ये सी है, ठीक है। यहाँ पे कोई एंगल बनेगा, ये जैसे कोई पूरा एंगल है, ठीक है, ये पूरा एंगल बना कोई भी। अब एक लाइन क्या होगी, एक लाइन इनके बीच में से ऐसी आएगी, ये लाइन जैसे बी है, ठीक है, ये लाइन जैसे आ गई, तो ये क्या करेगी, इस एंगल को और इस एंगल को दोनों को बराबर बांट देगी। एंगल 1 और एंगल 2 बनेगा, बट एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या होगा, एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन कि जब कोई एंगल बना होता है, जैसे कि एंगल ए ओ सी बना हुआ है, उसके अंदर कोई रेखा ओ बी ऐसे आई कि एंगल 1 और एंगल 2, दो एंगल में तो तोड़ा उसको, उस पूरे एंगल को, ए ओ सी को इसने कितने एंगल में तोड़ दिया, दो एंगल में तोड़ दिया। कौन कौन से, एक तो एंगल है ए ओ बी और एक एंगल है बी ओ सी, दो एंगल में तोड़ दिया। और कंडीशन बन जाए कि वो दोनों एंगल ही क्या हो, बराबर हो, ठीक है, दोनों एंगल ही क्या हो, बराबर हो। तो ये जो ओ बी रेखा है वो रेखा अर्धक कहलाती है, ठीक है। ओ बी जो लाइन है मेरे पास वो एंगल बाइसेक्टर होती है, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल और ले लेता हूँ मैं, जनरल सा एक एग्जांपल लेते हैं इसका, कि जैसे कि ये मेरे कोई एंगल बना हुआ है, ठीक है, ये मान लिया एंगल मैंने 60 डिग्री का है, ठीक है, एंगल मेरा 60 डिग्री का है। मैं इसमें क्या करूँगा, मैं इसमें बीच में से एक लाइन निकालूंगा ऐसे, ठीक है, ये ऐसे लाइन निकालूंगा और ये जैसी लाइन आएगी ये एंगल 30 डिग्री का बन जाएगा और ये एंगल भी 30 डिग्री का बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो लाइन हो गई, ये लाइन इसकी जो होती है वो होती है इसकी एंगल बाइसेक्टर अर्धक कहलाती है, और 30 डिग्री दो एंगल में इसको बांट दिया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो गया, हमने कुछ इस एंगल से रिलेटेड कुछ टर्म्स देखे, कुछ पद देखे हमने जो हमारे यूज आएंगे, ठीक है। आगे बहुत सारी कॉम्पिटिशन्स में यूज आते हैं, ठीक है। आगे कई वर्ड्स होते हैं जिनमें कुछ में ट्रिक होती है, इन वर्ड्स में कुछ ट्रिक्स होती हैं, ठीक है। तो इससे हमें क्या होता है, आगे हेल्प मिलेगी। तो इस वीडियोज़ के अंदर इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ एंगल की और प्रॉपर्टीज़ के साथ में आएंगे, कुछ नए धमाकेदार कंसेप्ट के साथ आएंगे, ठीक है। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।